ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। पैकेज का अनाउंस किसान पैकेज का अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म साहब ने किया फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं अपने भाई की मैर साहब की जो है बातें सुन रहा था, लेकिन ये जो आफत आई सैलाब की जो तबाही हुई है, उसने किसी से नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। चाहे वो केपी में आई है, सदर्न पंजाब में आई है, बलूचिस्तान में जो है तबाही मचाई है इस सैलाब ने, और उसके साथ साथ जो है सिंध में जो है वो इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस वक्त कितना नुकसान हुआ है। और बहुत सारे इलाकों में, बल्कि बेशतर इलाकों में ये फसल जो है वो मिस हो जाएगी, और उससे ग़िज़ाई किल्लत भी जो है, फूड शॉर्टेज जो है, फूड सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। मैर साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, कि इस आफत के जो शिकार हुए हैं हमारे शहरी जो हैं, उनके साथ जो है सलूक जो है, या उनको कंपनसेशन जो है, या उनको इमदाद जो है वो बिला तफरीक मिलनी चाहिए। किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तफरीक जो है कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे मामलात में हमारी हुकूमत जो है वो कतई तौर पे कोई सियासी तरजीहात के ऊपर जो है काम नहीं कर रही, लेकिन मैं ये शिकायत जो है ज़रूर वज़ीर आज़म साहब तक और काबीना में पेश करूँगा कि ये ग्रीवेंसेस हैं जिन इलाकों में, वहाँ पे सूबाई हुकूमत अव्वलीन उनका फ़र्ज़ है, और उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो ये तफरीक जो है अगर हो रही है तो उसको दूर करें। जनाब वाला, ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा एक और आफत का है कि ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इन सर्दियों में उनका रात गुजारना, दिन तो चलें कहीं रो धो के गुजर जाएगा, रात गुजारना जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी उन लोगों के लिए भी, और सबसे बड़ी आजमाइश जो है हुकूमत की होगी। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सर्दी बढ़ने से पहले पहले जो है उन लोगों के ऊपर छत जो है उनको मुयस्सर आ सके। तो ये सारी बातें मैंने बगौर सुनी हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से, अपने कोलिशन पार्टनर से, अपने कुलीग से कि मैर साहब की जो शिकायतों का जायज़ा लें, या कहीं और भी शिकायतें हैं उनका जायज़ा लें, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, दोनों जगह जो है जायज़ा लें। केपी में जो हुकूमत है उसका ये जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं मादरत खा हूँ, अभी मेरी बहन भी यहाँ पे आके बात कर रही थी, अजान हो रही थी, तो उसमें उसकी वजह से खामोशी मैंने इख्तियार की। लेकिन मैं जो है वो जो शिकायत जो उन्होंने की है, देखें वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह सैलाब के दौरान भी और अभी भी किसान पैकेज भी दिया गया है इन तमाम इलाकों में जहाँ पे सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, और लोगों को इंडिविजुअली भी इनफरादी तौर के ऊपर भी जो है ना वो दी जा रही है, इमदाद दी जा रही है। हमारे वसाइल जो हैं जिस तरह के हैं वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन उस वसाइल से कहीं ज़्यादा जो है गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रेच करके दूसरे सेक्टर से पैसे निकाल के जो है इन इलाकों को दे रही है। ये हमारी जो है एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, ये कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का कोई तफरीक नहीं है इसमें, ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और ये निभाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हम सियासतदानों की, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, ये थोड़ा बहुत ज़रूर एक वो है
मैं समझता हूँ कि जो हल्के की सियासत करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम अगर एक कैंडिडेट जो है वो हार जाता है और हुकूमत उनकी होती है हारे वालों की, तो वो हुकूमत की जो पेटनेज है वो सीख करते हैं और हुकूमत की पेटनेज उनको मिलती है अगर जीत जाए। और वो जो जीते हुए कैंडिडेट जो होते हैं वो जो है उनके वोटर या उनके इलाके जहाँ से वो जीते होते हैं वो लोग जो है महरूम हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का फ्लॉ है। ये कोई सूबाई हुकूमत, मौजूदा सूबाई हुकूमत या मौजूदा वफाकी हुकूमत का फ्लॉ नहीं है, कसूर नहीं है, ये एक तारीख है। हम पिछले 4 साल जो है PTI की हुकूमत में जो हमारा हाल हुआ है, यानी हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुई। हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, हम उसको एक सियासी हकीकत जो है या एक सियासी जो है वो फ्लॉ समझ के, एक हमारी सियासत का एक नेगेटिव मनफी पहलू समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने कि भाई हमने मुखालफत की है PTI की, उनके खिलाफ इलेक्शन जीते हैं तो ये हमारी सज़ा है, और भुगत रहे हैं और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि भाई ये वजह है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। और ये पिछले चंद सालों की बात नहीं, उससे पहले भी ये होता रहा है। हम तो ना सिर्फ ये है कि हमारे हल्के जो है वो डेवलपमेंट से जो है वो महरूम रहे, बल्कि हमसे भी महरूम हो गए। हम भी कुछ 6 महीने साल जो है कैद भी काट आए वहाँ पे जाके। तो ये मेरे भाई को, मुझे, सबको जो है ये हकीकतें जो हैं इनको तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हकीकतें हैं। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करते हैं, सब करते हैं, जिन की भी हुकूमत होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है ये जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस किस्म के फ्लॉज हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। लोगों के काम करके जो है वी शुड विन देयर हार्ट्स, बजाय इसके कि लोगों के काम ना करके जो है उनको डिप्राइव कर दिया जाए। तो ये लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत जो है मिल के ये बिला जो है लोगों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई की अगर कोई जेन्युइन ग्रीवियंस है मैं चेक कर लूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करूँगा, शाह साहब भी दरख्वास्त करूँगा कि इनकी जो इलाके में जो तबाही आई है उसका कुछ सद्देबाब किया जाए और इक्वल बराबरी की बुनियाद के ऊपर तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में जो है, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो बार बार बात कर रहे थे मेयर साहब, वो एक हकीकत है, हमारी एक आइनी हकीकत है कि जिस तरह रिस्ट्रिक्ट हो गया हुआ सूबा जो है वफाक जो है आइनी तौर के ऊपर अपने इख्तियारात के लिहाज से, वो तो एक आइनी हकीकत है। उसमें तो वी हैव टू ऑपरेट थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वफाक जो है डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता, इमदाद कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला जो है ना, मैं शाह साहब से खुद बात करूँगा, मैं मेरे जो भाई यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो शाह साहब को जो है बजाय अपने फोल्ड में लेके आए, शाह साहब को अपने फोल्ड में लेके आए, उधर ना बैठे, शाह साहब इधर बैठे आए ताकि। थैंक यू जी।